संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा। प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा। श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं वर्षा चौमासा ये श्रृंखला की आज की कड़ी में अब मैं शुभा जी से पूछने जा रही हूँ कि वे क्या सुना रही हैं, किस बारे में बात कर रही हैं। वैसे हम उनसे दादरा सुन चुके हैं, बंदिश की ठुमरी कल हमने सुनी है, और वर्षा चौमासा श्रृंखला में हम उसे इस तरह से सजा रहे हैं कि जिसके गीत में, रचना में वर्षा का उल्लेख हो, बादर का, दादुर का, मोर पपीहे की बोली का, और उस सुंदरता को ढूंढने की, तलाशने की भी एक कोशिश जारी है। तो शुभा जी, मैं श्रोता परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और अब मैं अपने बोलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, आपको सुनते हैं। आज क्यों ना हम थोड़ा सा लोक संगीत की ओर देखें। उत्तर भारत के लोक संगीत में वर्षा ऋतु से संबंधित कई गीत प्रकार मिलते हैं। 12 मासा मिलता है, 6 मासा मिलता है, चौमासा मिलता है, कजरी मिलती है जी, जिसे कजली भी कहते हैं जी, सावन भी कहते हैं, मलार भी कहते हैं, बिरना भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वर्षा से संबंधित हैं। लेकिन कजरी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय रही है जी। अब कम सुनने में आती है। और जो दो ऐसी जगह हैं जहाँ से कजरी का विशेष रूप से संबंध है, एक बनारस और एक मिर्जापुर। तो बनारसी कजरी और मिर्जापुरी कजरी बहुत ही जानी मानी हैं। कजरियों का संग्रह संगीतज्ञों के पास तो है ही है। उसके अतिरिक्त ऐसे कुछ लोग हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने कजरी के ऊपर बहुत लिखा है और आज भी मौजूद हैं इन दोनों जगहों में। तो बनारस से ही कुछ दूर एक जगह है रॉबर्ट्सगंज, वहाँ डॉक्टर अर्जुन दास केसरी हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा उनके पास जो संग्रह है कजरी का वो बस सुनने लायक है। कजरी के अखाड़े होते थे। जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, उस तरह कजरी गाने की जो परंपराएं अलग अलग थी, उन्हें अखाड़ा कहा जाता था जी। और इन जगहों पे दंगल होते थे, कजरी के दंगल होते थे, जिसमें रातों रात लोग गाते बजाते थे और एक कजरी सुनाई, उसी के मुकाबले में आपने दूसरी कजरी दूसरे दल ने सुनाई। तो ऐसा माहौल था। और वर्षा हो रही है, वर्षा के माहौल में ही होता था। हाँ, जी बिल्कुल। ये मनोरंजन का कितना अनूठा सा एक स्वरूप है, रूप है जी। आज हम इसे भूलते जा रहे हैं। कजरी का जो साहित्य है वो भी अलग अलग लोगों ने बहुत उसमें योगदान दिया है। तो ठेठ गांव की भाषाओं में तो मिलती ही हैं कजरियां। मगधी, मगध प्रांत में मगही कजरियां मिलती हैं। बिहार में मैथिली भी बोली जाती है, उस भाषा में भी कजरी मिलती हैं, जो लोक भाषाएं जी हैं। ब्रज इत्यादि में भी मिलती हैं। और एक उसके साहित्य में, कजरी के साहित्य में बहुत बार देखते हैं कि पंक्ति के अंत में कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जैसे ननदी या ननदिया, सावर गोरिया या बिरना, या फिर बलमू। तो इन कजरी के हर पंक्ति में या हर दूसरी पंक्ति में ये एक इसी से समाप्ति होती है। मतलब शायद वो जो रचना है वो बालम को कही गई है, या ननदिया के साथ बात हो रही है, हो ननदिया, हो बालमू, ऐसा कुछ जी, ऐसा जी। तो मैं आपके लिए एक कजरी प्रस्तुत करना चाहूंगी जो द्विज बलदेव जी ने लिखी है और जिसमें बलमू शब्द बार बार आता है जी। तो बोल इस प्रकार हैं। आई सावन की बहार मोरे बारे बलमू। मोरे बारे, हाँ हाँ, कम उम्र के हैं। अच्छा, हाँ, बाली उम्र के, हाँ, बाली उम्र के हैं। हाँ। आई सावन की बहार मोरे बारे बलमू, छाई घटा घनघोर वन में बोलन लागे मोर। ये तो प्रकृति चित्रण है। ये रिमझिम पनिया बरसे जोर मोरे बारे बलमू। धानी चद्दर सियाब,
धानी रंग जो है वो सावन में भी पहना जाता है। धानी चद्दर सियाब और कैसा सारी सब्जी रंगाब, मतलब सब्ज साड़ी जो है सब हरी वो पहनेंगे, क्योंकि चद्दर तो उसके ऊपर ओढ़ी जाती है। धानी चद्दर सियाब सारी सबुज रंगाब, वामे गोटा टकवाब, वामे गोटा टकवाब मोरे बारे बलमो। अच्छा ऐसी तैयारी है सावन के लिए। हूं तो जइहो कुंज धाम, सुने कजरी ललाम। वहां जाके कुंज धाम में कजरी सुनेंगे, जहां झूले राधा श्याम मोरे बारे बलमो। तो कजरी ललाम कितना सुंदर गठन है। हाँ। और फिर उनकी छाप आती है, बलदेव क्यों उदास, पुनि आई हो तोरे पास, मानो मोरा विश्वास मोरे बारे बलमो। बहुत सुंदर जी। शोभा जी, ये जो कजरियां गाई जाती हैं या आज जो आप कजरी गाने जा रही हैं वो किसी राग में निबद्ध होती है या ये कुछ मिश्र रूप होता है? नहीं जी, कजरी का की अलग अलग धुन होती हैं जो कि पारंपरिक प्रस्तुति उनकी होती है। आपने कहा है कि लोक संगीत की तरफ मुड़ते हैं तो ये लोक धुनें होती हैं। जी बिल्कुल। और विशेष उनकी एक तर्ज होती हैं अलग अलग। लेकिन कजरी या होरी या झूला इत्यादि, इनको शास्त्रीय संगीत गाने बजाने वाले लोगों ने भी इनकी ओर अपना ध्यान किया है। और तब क्या होता है कि उस धुन को किंचित परिवर्तित करके उसको एक शास्त्रीय चोला पहना के भी प्रस्तुत किया जाता है। जी। यहाँ मैंने ये कोशिश की है कि खमाज राग में इसको प्रस्तुत करूं, और है तो कजरी लेकिन उसको एक शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। मोर बारे बलमु, मोर बारे बलमु, मोर बारे 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 बलमु, आई सावन की बहार मोर बार बलमु, आई सावन की बहार मोर बार बलमु, आई सावन की बहार मोर बार बलमु, मोर बार बलमु, आई सावन की बहार मोर बार बलमु, आई सावन की मोरे बारे बलमु, मोरे बारे बलमु, मोरे बारे बलमु, मोरे बारे बलमु, आए सावन की बहार मोरे बारे बलमु, आए सावन की बहार। छाई घटा घन घोर, घन घोर, छाई घटा घन घोर, वन में बोलन लागे मोर, छाई घटा घन घोर, वन में बोलन लागे मोर, रिमझिम मनिया पर से जोर मोरे बारे बलमु, आए सावन की बहार मोरे बारे बलमु, आए। धानी चदर सियाब, हो धानी चदर सियाब,
कर रहा है कि और भी कजरी सुनूं और भी सुनूं, लेकिन अब कल के लिए इसे रख देते हैं। आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।